जल जीवन मिशन में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ कांग्रेस के राज में, और उसमें एक बहुत बड़ा कॉकस लिप्स था। माननीय उस समय के मंत्री जी महेश जोशी जी की उसमें संलिप्तता, इस तरह की एक बात बहुत जोर शोर से उठी थी और उस प्रकरण की जांच ईडी द्वारा की गई। अब ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और उस एजेंसी ने जांच के बाद इस निर्णय पर पहुंची होगी कि महेश जोशी की इसमें संलिप्तता है। तो कोई स्वतंत्र एजेंसी किसी से पूछताछ करती है या हिरासत में लेती है या जांच करने के बाद उसको गिरफ्तार करती है, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी दलों के लोग, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, उनको यही कहना चाहिए कि देश की स्वतंत्र एजेंसियां स्वतंत्र रूप से जांच करके किसी को दोषी मानती हैं तो उसको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। अब भ्रष्टाचार किया है तो भुगतना तो पड़ेगा सर। भ्रष्टाचार की लपटें बहुत दूर तक गई हैं, गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और जो किया है उसका भुगतना सुनिश्चित है। कल सर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस डीजीपी ऑफिस गई, डोटासरा जी ने एसपी से भी बहुत बदतमीजी से बात करी। देखिए, जिस तरह का नाटक मंचन कल कांग्रेस ने किया, उन परिस्थितियों में किया जब पहलगांव की घटना के बाद पूरा देश दुखी था। जिन लोगों को गोलियां लगी, उन लोगों की डेड बॉडीज उनके घर पर गईं, उनकी शव यात्राएं निकल रही थी, चिताओं में अग्नि प्रज्वलित की जा रही थी। उस समय कांग्रेस एक नाटक मंचन कर रही थी डीजी ऑफिस पर। उनका कहना था कि एक व्यक्ति ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगाई, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया। तो माननीय डोटासरा जी शायद भूल गए हैं कि उनके मकान के बाहर एक दीवार पर पिछली सरकार के दौरान कुछ लोगों ने नाथी का बाड़ा लिख दिया था। उन पर आपने ऐसी दबिशें दिलवाई जैसे उन्होंने कोई डकैती डाल दी हो, कोई जघन्य अपराध किया हो। मेरा कहना इतना है कि कानून हाथ में लेने वाला व्यक्ति कोई भी हो, आपकी सरकार में हो चाहे हमारी सरकार में हो, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। और आप तो आपा खो बैठे डीजी ऑफिस में जब आपने प्रेस को संबोधित किया तो इस तरह की अश्लील भाषा का प्रयोग किया कि हमारे प्रदेश की माताएं बहनें उसको सुनेंगी तो शर्म से उनके सर झुकेंगे। हमें भी उसको सुनकर के शर्म आ रही थी। और आपने एक शब्द और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शेखाबाटी आकर के दिखाएं। ये एक प्रदेश अध्यक्ष और सुलझे हुए राजनेता की भाषा नहीं हो सकती, ये गुंडई भाषा की झलक इसमें आ रही थी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि माननीय डोटासरा जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो सकारात्मक राजनीति करें। और उनके इन बयानों से साफ नज़र आता है कि ये कांग्रेस की कल्चर है और कांग्रेस अपने नेताओं को ऊल जलूल बयान देने के लिए उकसा करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक काम कर रही है, जो निंदनीय है। मैं डोटासरा जी के बयान की घोर निंदा करता हूं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।